नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है कर्ण पिशाचनी की। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा, कर्ण पिशाचनी। अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको बताते हैं। अब कर्ण पिशाचनी का नाम सुन के आपके दिमाग में कई सवाल आए होंगे कि क्या ये भूत प्रेत है। तो हाँ, ये तीसरी शक्ति ही है। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? तो जी नहीं। चलिए अब मैं आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से। तो एक गांव में एक पंडित जी रहते हैं और उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो पढ़ाई में बहुत होशियार, बहुत लायक, पिता की सेवा करने वाला, और छोटा बेटा जो है वो निहायत ही नालायक, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है और बहुत ही नालायक है। और ये जो पंडित जी हैं ये बहुत ही ज्ञानी पंडित हैं, बहुत ही ज्ञान रखते हैं ये हर चीज के विषय में, ज्योतिष के विषय में या फिर तीसरी शक्ति के विषय में, हर चीज के विषय में, मतलब बहुत ज्यादा ये नॉलेज रखते हैं। तो और अपनी विद्या के द्वारा लोगों का भला भी करते हैं बहुत ज्यादा। तो होता क्या है, समय ऐसे ही बीत रहा है। बड़ा बेटा पिता की सेवा करता है बहुत ज़्यादा, अपना स्कूल की पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, और छोटा बेटा तो जैसे मैं बता ही चुका हूँ बहुत ही नालायक है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, छोटा बेटा गलत संगत में भी पड़ जाता है, नशे पते करने लग जाता है, और बड़ा जो है बेटा वो कई बार अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, और ये धीरे धीरे पिता और भाई से दूर होता जा रहा है। समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा है तो पिताजी जो है बहुत बीमार हो जाते हैं और उनका अंतिम समय आ जाता है, और ये जो है अपने छोटे बेटे को भी बुलाते हैं कि भाई मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता हाँ पिताजी बोलिए। तो पिताजी कहते हैं कि मुझे तेरा भविष्य दिखाई दे रहा है, तेरा भविष्य बहुत ही बेकार है। अब भी समय है, तू अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ ले, बालाजी की शरण में चला जा, नहीं तो तेरा आने वाला समय जो है वो बहुत ही बेकार है, और किसी इंसान के द्वारा नहीं, तीसरी शक्ति के द्वारा। तो जो लड़का है वो कहता है मेरी चिंता आप ना ही करें तो अच्छा है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और पिता कहते हैं मेरे पास ज़्यादा समय अब है नहीं, मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ, और पिता ये बोलकर ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अब 2-4-10 दिन बाद छोटा बेटा जो है वो बड़े को अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर घर से बाहर निकाल देता है। बड़ा बेटा बहुत शरीफ है, भगवान की भक्ति करने वाला है और पिता के ही नक्शे कदमों पर चलने वाला है, तो वो घर छोड़कर चला जाता है। और जो इसके दोस्त हैं छोटे लड़के के, वो इसके ही जैसे नशाखोर है, मतलब शरारती वाहियात आवारा किस्म के बच्चे हैं, जो इसकी आंखें कभी खुलने ही नहीं देते, नशे से कभी बाहर निकलने ही नहीं देते, और थोड़े समय बाद ही इसको इसके घर से और थोड़ी सी जो इसकी ज़मीन थी वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, इसको भगा देते हैं, और वो ज़मीन और मकान अपने नाम कर लेते हैं। अब ये भटक रहा है दर बदर, सर्दी का समय है, 2 ही दिन में इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। गांव वाले देखते हैं कि भाई इसकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती, इसके पिता के बहुत एहसान है हम पर, क्यों ना हम इसे किसी नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दें। क्योंकि पंडित जी जो है उनका पूरे गांव में बहुत ही अच्छा व्यवहार था, सभी की उन्होंने मदद की थी अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, हर चीज से। तो वो लोग उसे पकड़कर एक नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ देते हैं। 3 महीने तक वो वहां पर रहा। 3 महीने बाद कुछ वो होश में आया, थोड़ा नशे से दूर हो चुका था, और फिर वो सोचता है कि मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, और वो नशा मुक्ति केंद्र से जो है भाग जाता है। अब भटक रहा है इधर उधर, अपने गांव पर जाकर देखता
है जमीन पर जाकर देखता है, जो उसकी जमीन थी वहां गांव में, वहां जाकर देखता है तो उसके जो दोस्त थे, जो इसके नशाखोर मित्र थे, वो इसकी जमीन और घर सब बेचकर पता नहीं कहां जा चुके थे। तो इसका एक पुराने समय का दोस्त इसको मिलता है और कहता है कि भाई देख, तू एक बहुत अच्छा पंडित हो सकता था, क्योंकि तेरे पिताजी बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत ज्ञान था उनको, उनके पास बहुत विद्या थी, तू एक बहुत अच्छा पंडित बन सकता था, लेकिन भगवान ने तो तेरी कोई मदद नहीं की। क्यों ना तू अब शैतान की शरण में चला जाए, शैतान को प्रसन्न करने की कोशिश कर, क्या पता शैतान ही तुझे कुछ दे दे। तो ये कहता है शैतान मतलब, तो इसका दोस्त इसको बोलता है तू कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर। तो ये पूछता है कर्ण पिशाचिनी क्या होती है। तो इसका जो दोस्त है वो इसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताता है कि ये मान कि ये एक तरह की शक्ति है, लेकिन इसको प्रसन्न करने के लिए, इसकी सिद्धि के लिए कुछ नियम हैं, वो मैं तुझे बता देता हूं पहले ही। तो ये कहता है बता क्या करना होगा। तो सबसे पहला नियम तो ये है कि जब तू ये सिद्धि करेगा तो तुझे कोई देखे ना, तू किसी को दिखाई ना दे। तो ये कहता ठीक है। और दूसरी ये है कि भाई तू पंडित है, लेकिन तेरे को मांस खाना पड़ेगा। तो ये कहता चल ठीक है, वो भी मैं कर लूंगा। और तीसरी शर्त यह है कि जब कर्ण पिशाचिनी तुझसे प्रसन्न हो जाएगी, जब तू कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त कर लेगा, तो वो तेरे साथ जो है शादी करेगी, और उसके बाद तू कोई सांसारिक शादी मतलब किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये तीसरी शर्त है। और अगर तूने शादी करने की कोशिश की तो कर्ण पिशाचिनी जो है उस लड़की को निगल जाएगी। तो ये उसकी शर्तें मान लेता है और कहता है मुझे ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहां मैं ये सिद्धि कर सकता हूँ। तो इसका दोस्त कहता है कि गांव में ही एक कुआं है जहां पर 2-3 लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी, तू उसी कुएं में बैठकर अपनी सिद्धि कर, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ सामान की व्यवस्था करनी होगी। तो ये कहता क्या सामान, कि तू एक काम कर, 24 खोपड़ी एकत्रित कर, इकट्ठी कर। खोपड़ी मतलब समझते हो ना, मरे हुए इंसानों के सिर, और उनसे एक माला तैयार कर, और उसको कहीं दीवार पर लटकाना है जहां पर तू सिद्धि करेगा, मतलब जमीन पर नहीं रखनी है, कहीं दीवार पर उनको लटकाना है, और वहां बैठकर तू सिद्धि करेगा। तो ये जो है 54 खोपड़ियों का इंतजाम करता है और एक माला तैयार करके और कुएं के अंदर बैठकर सिद्धि करने लग जाता है। 2 दिन तक तो सिस्टम ठीक रहा, इसका प्रोग्राम ठीक चलता रहा। उसके बाद किसी ने इसको देख लिया कुएं की तरफ जाते हुए, और जब उन लोगों ने इसका पीछा किया तो ये कुएं के अंदर था, ये अपनी तपस्या में, अपनी सिद्धि में मग्न था। लेकिन जब उन लोगों ने कुएं के अंदर जाकर देखा तो वो 54 जो सिर थे, जो खोपड़ियां थी, सिर्फ उनको वही दिखाई दी, और वो भी जिंदा। मतलब वो एक तरह से उसकी रक्षा कर रहे थे कि हम तुझे नहीं देख, तुम लोगों को नहीं देखने देंगे, और वो डर कर वहां से भाग गए। और इसने वहां पर वो सिद्धि प्राप्त की, इसने वहां पर वो सब चीजें खाई, मिट्टी, कच्चा मांस, और कर्ण पिशाचनी की सिद्धि इसने प्राप्त कर ली, और गांव में ही एक छोटा सा मकान बना लिया, एक कमरे का, और वहां पर ये रहने लग गया। और कर्ण पिशाचनी जो है वो इसकी अब मदद करती है। कर्ण पिशाचनी क्या करती है कि जब भी जिस इंसान के पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है उससे हम कुछ भी पूछने के लिए जाएंगे तो कर्ण पिशाचनी उसके बारे में उस इंसान को पहले ही बता देगी कि इसका नाम ये है, यहाँ से आया है, और इसका ये सवाल है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, अगर उसके पास कोई भी गया तो पहले ही बता देता तुम्हारा नाम अनुज है और तुम वहां से आए हो और तुम्हारा ये सवाल है। और जब सामने वाले को इतनी बातें आप बता दोगे तो वो आपको खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानवान इंसान समझेगा, बहुत महापुरुष समझेगा कि आपसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, मैंने तो अभी आपको कुछ बताया ही नहीं, आपने पहले ही सब कुछ बता दिया।
तो ये ऐसे करने लग गया और इसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, जब आप कर्ण पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भगवान को नहीं पूछ सकते, मतलब जय वीर बालाजी भी नहीं बोल सकते, किसी को नहीं पूछ सकते आप। तो इसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई पूरे एरिया में, खूब इसके पास पैसा आने लग गया, धन दौलत आने लग गई। और कर्ण पिशाचनी की एक चीज और बता देता हूँ, एक दायरा होता है, मतलब मान लो एक जिस मकान में आप रह रहे हो, सिर्फ वहीं पर कर्ण पिशाचनी जो है आपको बता सकती है, वहीं पर आपकी मदद कर सकती है, उस दायरे से बाहर नहीं। और अगर आपने कर्ण पिशाचनी के साथ मतलब गलत करने की कोशिश की, मान लो जैसे शादी वादी करने की कोशिश की, तो वो आपको उस दायरे के अंदर लाकर खत्म कर देती है। ये है कर्ण पिशाचिनी। जी हाँ, इसका खूब वहां पर नाम चला, खूब इसने धन दौलत कमाया, ऐशो आराम काफी टाइम तक इसने मतलब किया जो भी था। लेकिन उसके बाद एक कन्या पर इसका मन आ जाता है और ये जो है उस कन्या के साथ, उस लड़की के साथ विवाह कर लेता है। तो कर्ण पिशाचिनी जो है, जब उस लड़की को ये घर पर लेकर आया तो कर्ण पिशाचिनी ने इन दोनों को मार दिया। जी हाँ, उस लड़के को भी और उस लड़की को भी उसी रात में कर्ण पिशाचिनी ने इनको मार दिया। तो ये है कर्ण पिशाचिनी। आज की कहानी, मतलब मेरा कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को कर्ण पिशाचिनी के बारे में बता सकूं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, तीसरी शक्ति। जी हाँ, और इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये आपको बिना कारण ही परेशान कभी नहीं करती। कर्ण पिशाचिनी की ये भी एक खासियत है, जब आप इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तभी ये आपके जीवन में छेड़छाड़ करते हैं। और एक चीज और बता देता हूं मैं, एक सर्वे के मुताबिक, पैरानॉर्मल सोसाइटी जो है उसके मुताबिक, अब जो ये नेगेटिव एनर्जी बोलो या पैरानॉर्मल जो शक्तियां बोलो, वो बहुत बढ़ रही हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।